एक दिन गोकू रास्ता भटकते भटकते एक बहुत ही विशाल और डरावने घर के सामने आ जाता है। अब इस घर को देखते ही तुम लोग समझ ही गए हो कि ये कौन सा घर है। ये है ग्रैनी चैप्टर 3 वाला घर, जहाँ हमारी ग्रैनी, ग्रैंडपा और उनकी भूतनी बेटी रहा करती है। आसपास दूर दूर तक कोई और घर नहीं दिखता, तो गोकू सोचता है चलो भाई आज की रात यहीं काट लेते हैं। गोकू जैसे ही घर के दरवाजे के पास पहुँचता है, देखता है कि पूरा घर टूटा फूटा पड़ा है, दीवारें जर्जर हैं, जगह जगह खून बिखरा हुआ है। ये सब देखकर गोकू भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और मन ही मन सोचता है ये क्या सीन है भाई, कहीं ये भूतों का घर तो नहीं। तभी अचानक गोकू के पीछे से हमारे ग्रैंडपा बंदूक लेकर घर के चारों तरफ राउंड मारते हुए आते हैं। जैसे ही ग्रैंडपा गोकू को देखते हैं वहीं रुक जाते हैं और गुस्से में चिल्लाते हैं, ए तू कौन है रे, यहाँ क्या कर रहा है। पीछे से आवाज सुनते ही गोकू एक सेकंड के लिए डर जाता है, फिर हाथ बढ़ाकर हंसते हुए बोलता है मैं गोकू हूँ, रास्ता भूल गया हूँ, इसलिए आज रात यहाँ रुकना चाहता हूँ। अब तुम लोग तो जानते ही हो ग्रैंडपा कितने खतरनाक है। बिना एक सेकंड सोचे सीधे बंदूक उठाकर गोकू पर फायर कर देते हैं। लेकिन भाई गोकू कोई मामूली बंदा थोड़ी है, बंदूक की गोलियां लगती हैं और गोकू ऐसे खड़ा रहता है जैसे मच्छर ने काट लिया हो। बंदूक की आवाज सुनकर ग्रैनी भी वहाँ आ जाती है। आते ही बोलती है, बच्चा तुझमें इतनी हिम्मत, हमारे घर में घुस आया, आज तेरा आखिरी दिन है। इतना बोलते ही वो अपनी देसी होम रन बैट उठाकर गोकू की तरफ फेंक मारती है। अब ये सब देखकर गोकू का भी पारा चढ़ जाता है। गोकू को गुस्से में देखते ही ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों के होश उड़ जाते हैं। फिर भी ग्रैंडपा लगातार गोकू पर गोलियां चलाते रहते हैं। अब गोकू पूरी तरह भड़क जाता है और सीधे सुपर सैयन फॉर्म में चला जाता है। कामे कामे करते हुए अटैक चार्ज करने लगता है। ये देखते ही ग्रैनी और ग्रैंडपा की हवा टाइट, दोनों डर के मारे रोते चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, बचाओ कोई तो बचाओ, ये हमें मार देगा। लेकिन भाई वहाँ उनकी सुनने वाला कौन है। गोकू तो पूरी तरह रेडी था। अगली ही सेकंड वो अपना कामे हामेहा अटैक उन दोनों पर छोड़ देता है और वहीं उनकी कहानी खत्म। इसके बाद गोकू वहीं ग्रैनी और ग्रैंडपा को दफना देता है, क्योंकि उनका घर भी पूरी तरह तबाह हो चुका था। श्रद्धांजलि के तौर पर गोकू ग्रैनी की कब्र पर उसकी देसी होम रन बैट रख देता है और ग्रैंडपा की कब्र पर उसकी बंदूक रखकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ग्रैनी की बेटी ट्रेनी जो जिंदा बच गई थी, वो अपने माँ बाप की कब्र पर आती है और दोनों को रिवाइव कर देती है। अब आगे क्या होगा, पार्ट 2 देखने के लिए 100 कमेंट चाहिए। जैसे ही पूरे होंगे अगला पार्ट लेके आऊंगा।